हेलो दोस्तों, अड्डा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन से संबंधित प्रश्न को करेंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, तो हर तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये कोशिश करना है कि कम समय में हम कैसे प्रश्नों को करेंगे, इस पे भी फोकस करेंगे और बेसिक फंडामेंटल को भी देखेंगे। तो सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य रखें ताकि आराम से हम लोग चीज़ों को कर पाएं। मिक्सचर का जो प्रश्न होता है उसमें अमूमन इस तरीके के प्रश्न आते हैं, थोड़ी सी इस पे भी चर्चा कर लें। जैसे कि ये दो बीकर दिख रहा है, इसमें मान लो कि यहाँ पे पानी है और दूसरे वाले में जो है क्या है, दूध है। तो इस दोनों को जब तीसरे बीकर में जब मिलाया जाता है, तीसरा ये जो है ये इसमें जब मिलाया जाता है तो एक मिश्रण तैयार होता है। तो मिश्रण में पूछता है कि दूध और पानी का जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। इस तरीके के प्रश्न आपको आते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं, देर ना करते हुए प्रश्नों की तरफ चलें और प्रश्न फटाफट हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, दूध और पानी का अनुपात ये दिया हुआ है, कितना है? 2:3 का अनुपात है। तो पहला चीज, सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमें क्या करना है, सिंपल लिखना है दूध और पानी का जो रेशियो दिया हुआ है फर्स्ट में कितना है उसको लिख लीजिए। तो 2:3 का अनुपात है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अनुपात में, दोनों ही अनुपात में अगर x शामिल है तो क्या लिखेंगे, दूध की जो मात्रा होगी, दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x, और पानी की जो मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी, वो जो हो जाएगी 3x हो जाएगी। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अब जो इस दोनों से जो मिश्रण तैयार होगा उसका जो मात्रा होगा कितना हो जाएगा, वो 5x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूछ रहा है कि मिश्रण कितने लीटर का है, फाइनली यही आपको निकालना है। तो ये पूछ रहा है कि 5x जो है उसका मान क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है, आपको पता लगाना है। अब ये प्रश्न में और क्या है, यहाँ पे तो था, अब इसमें कह रहा है कि 30 लीटर दूध मिला दिया जाता है, मतलब 30 लीटर और दूध मिला दिया जाएगा। पहले अनुपात ये था, इसमें फिर से 30 लीटर दूध मिला दिया गया। तो दूध जो मिलाया गया तो कौन सा क्वांटिटी बढ़ेगा, दूध वाला क्वांटिटी बढ़ेगा। तो 2x में कितना जुटेगा, 30, क्योंकि यही तो बढ़ा है, 30 लीटर इसी में तो बढ़ा है ना। दूध की मात्रा टोटल 2x था, इसमें 30 लीटर और आपने जोड़ दिया। अब क्या है, पानी, पानी जो है जितना है उतना ही रहेगा, पानी तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो हम पानी को क्या लिखेंगे, 3x उसकी मात्रा है तो 3x लिख देंगे, इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जा रहा है, तो यह अनुपात जो है 3:2 का हो जा रहा है। इसका मतलब इसका मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3:2। बिल्कुल क्लियर है, बेसिक चीजें हैं। अब इसमें करना क्या है कि इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 30 दूनी का 60, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 तरीका 9 यानी 9x। अब ये x वाले को x वाले के तरफ ले जाओ और बिना x वाले को दूसरे तरफ रखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो x वाला इधर आएगा तो क्या, इधर क्या बचेगा 60 और इधर क्या बचेगा 5x। दैट मीन्स x बराबर कितना हो गया, 60/5, यानी कि x का मान हमने निकाल लिया 12। अब ये 12 आ गया तो मिश्रण का जो मान है 5 इंटू एक्स है, तो 5 इंटू 12 यानी कि 12×5 = 60 लीटर, यही मिश्रण का मान हो गया। मिश्रण कितने लीटर का है ये आपने निकाल लिया। बिल्कुल, ये प्रोसेस आपने समझ गया, ये प्रोसेस जो है इसको हमने बताया। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे जो मेथड्स हैं जो कि एग्जाम में आप अप्लाई करेंगे, और अभी तो समय लग सकता है लेकिन जब इस प्रैक्टिस इसका कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। करना कुछ नहीं है, सेकंड मेथड जो है, दूसरा जो मेथड है वो क्विक मेथड है ना, इसको क्विक मेथड कहेंगे। और इसमें कैसे चीजों को आसानी से करेंगे इसकी हम लोग बात करते हैं। पहला, दूध और पानी का अनुपात कितना कहा जी, तो दूध और पानी
का अनुपात जो है उसको हम लिख लें। क्या है दोनों का अनुपात? 2:3 है। 2:3 का अनुपात। अब इसमें 30 लीटर मिला रहा है, यानी कि इसमें प्लस करना है आपको 30। दूसरा कितना बन गया? 3:2 का बन गया, यानी जो मिश्रण बन गया उसका कितना अनुपात हो गया? 3:2 हो गया। अब इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि हमें इसको इक्वल करना है। चूंकि पानी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, हमारा यूनिट जो जुड़ रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है, वो जो है उस पर ध्यान देना है केवल। तो इसको हमको बराबर करना है। इस दोनों को बराबर करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 4, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी का 6। इसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ गया? 9, और यहाँ कितना आ गया? 3 दूनी का 6। ये देखिए ये दोनों जो है इक्वल हो गया, यानी 6 यहाँ भी हो गया, 6 यहाँ भी हो गया। अंतर कहाँ है? इस दोनों में। तो जब अंतर इतने यूनिट का है, अब यहाँ देख लो इस दोनों में क्या अंतर है? 5 यूनिट का अंतर है। 5 यूनिट का अंतर है तो हमारे पास कितना लीटर हो रहा है? 30 लीटर। इसलिए कितना यूनिट का अंतर कह रहा है? यहाँ पे देखो यूनिट कितना हो रहा है, मिश्रण का यूनिट कितना हो गया। अब इसको हमने काट दिया, मतलब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे पास मिश्रण का यूनिट हो गया 6 4 10 यूनिट। अब 10 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा जी? 5 यूनिट के लिए 30, तो 10 यूनिट के लिए दुगना कर देंगे, 5 का दुगना। तो 5 का दुगना यहाँ 5 में था तो 30 लीटर था, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 30 × 2, इसका मतलब 60 लीटर। बिल्कुल आसान तरीके से हो गया ना, बिल्कुल आसान तरीके से कर लिया हमने। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और दूसरा प्रश्न को देखते हैं, सेकंड प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। तो पहले जो मेथड्स है उसकी हम लोग बात करते हैं और वहां से बनाते हैं। ठीक है, मेथड्स क्या है? दूध और पानी में मिश्रण में दूध और पानी, यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात पहले हमने ये लिखना है। दूध और पानी कितना है? 4:5। ओके, यदि इस मिश्रण में 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी कि करना क्या है जी आपको? ये जो दूध हो गया, दूध की मात्रा कितनी हो गई? 4x, और पानी की जो मात्रा कितनी हो गई, इसको भी हमने लिखा 5x, जैसा कि पिछले वाले में हमने किया था। पानी कितने के बराबर? पानी की मात्रा 5x। अब दोनों में बढ़ रहा है, 10 लीटर दूध भी बढ़ रहा है और 10 लीटर पानी भी बढ़ रहा है। इसका मतलब दूध में 10 लीटर बढ़ा दो, 4x + 10 कर दिया, और डिवाइडेड बाई पानी में कितना हो जाएगा? 5x + 10। 10 इसमें भी बढ़ेगा, दोनों में 10-10 बढ़ रहा है। तो यह अनुपात बोल रहा है कि 9:11 हो जाए। ठीक है, तो अनुपात कितना बोल रहा है? 9:11 का अनुपात हो गया। तो प्रश्न जो था हमने उसको लिख लिया। पूछ रहा है मिश्रण कितने लीटर का है, तो मिश्रण निकालने के लिए यहाँ पे मिश्रण कितना हो जाएगा? मिश्रण का जो मात्रा होगा वो कितना, मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो मिश्रण की मात्रा जो होगी वो कितने के बराबर होगा? 5 4 9x, 9x होगा। अब इसको निकालना है, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 11 चौक 44x प्लस 110, 11 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 110, और 9 पचे 45, 45x प्लस 90। अब जो है यहाँ से इस तरफ ले जाइए और इसको जो है इस तरफ से इस तरफ ले आइए। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 45x - 44, यानी कि x बचा, बराबर कितना हो जाएगा? 110 में से 90 घटेगा, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 20, 9 2 11, 20, यानी x का मान निकल गया 20। तो मिश्रण का मात्रा कितना हो गया? 9 × 20, इसका मतलब 9 दूनी 18, 180। प्रश्न बन गया आसान तरीके से, बिल्कुल इससे आसानी से कर लिया हमने। अब एक और मेथड्स, जैसे कि हमने बताया था कि दूसरे मेथड की हम लोग बात करेंगे जो कि क्विक मेथड है। क्विक मेथड्स, इसकी बात करेंगे। और ये क्या है? देखिए सबसे पहला तो चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मेथड मैं बता रहा हूं केवल इसी पे लागू होगा जहां पे सेम क्या करना है? सेम सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, यानी कि सेम क्वांटिटी
अगर ऐड हो रही है या तो सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, सेम क्वांटिटी यानी कि मात्रा या तो ऐड हो रहा है या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। या तो ये हो रहा है या तो ऐड हो रहा है या तो सेम। एक बार और इसको जरा लिख ले, यहाँ लिखने नहीं बन रहा है। सेम क्वांटिटी या तो ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्ट होता है ना, या तो प्लस जुड़ता है या तो फिर माइनस हो रहा है। अब ये सेम क्वांटिटी ऐड हो रहा है और सेम क्वांटिटी माइनस हो रहा है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि 10 लीटर दूध और 10 लीटर जो है पानी मिलाया जा रहा है, यानी सेम क्वांटिटी जब ऐड किया जाएगा तब उस कंडीशन में ये वाला मेथड, क्विक मेथड काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ये जनरल मेथड सभी के लिए है, जनरल मेथड हमेशा काम करेगा। क्विक मेथड तब काम करेगा जब सेम क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं या तो फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपको पूछते हैं। पानी मिश्रण में जो दूध है वो कितना है और पानी कितना है। दूध और पानी को हमने लिखा कितना, दूध कितना है 4:5। अब क्या है, दोनों में 10-10 जो है लीटर जोड़ना है, तो यहाँ पे भी 10 जोड़ दिया, इसमें भी 10 जोड़ दिए, दोनों में ऐड हो रहा है, सेम ऐड हो रहा है। तो ये मात्रा कितना हो जा रहा है, 9/9:11। और 9/11 हमने क्या लिखा, यही अनुपात लिखा है, किसका, तो दूध और पानी का ही है ना, ठीक है। मिला दिया जाए तो यह अनुपात 9:11, यानी कि मिश्रण में जब अनुपात अगला क्या हो जाएगा, दूध पानी का 9:11 हो जाएगा। जब 10-10 लीटर मिला दिया जाए, दोनों में 10 लीटर दूध भी मिला दिया गया, 10 लीटर पानी भी मिला दिया गया, तो अब ये अनुपात 9:11 हो गया। हमने क्या बताया कि ये मेथड तब यूज करेंगे जब ये दोनों क्वांटिटी दोनों ही में या तो सेम जुट रही हो या तो दोनों घट रही हो सेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतर समझना पड़ेगा, इसमें अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ कितने का अंतर है, 1 का। तो इसको बराबर करेंगे, यानी इस दोनों में जो अंतर है बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 का अंतर है तो इसको भी जो है काट दें और इसको भी 2 का अंतर बना लें, तो इसको काट दिया। 2 का अंतर बनाने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा और इसको 10 करना पड़ेगा। 4 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 का अंतर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का अंतर हो जाएगा। तो 8 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 चौका 8 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी का 10, यानी कि अब ये जो हो गया कितना हो गया, 8:10 हो गया। अब यहाँ पे 4:5 नहीं रहा, अब क्या हो जाएगा, 8:10 रहा। अब इस दोनों को जो है थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस दोनों में हमें क्या लेना है, अंतर की बात करेंगे। दोनों में अगर 1 यूनिट का अंतर है तो हमारे पास कितना लीटर दूध है या पानी है, 10 लीटर, यानी कि 1 यूनिट के अंतर पे हमारे पास क्या है, 10 लीटर। ये कैसे समझ में आया, यहाँ 9 है यहाँ 8 है, इस दोनों में कितने यूनिट का अंतर, 1 यूनिट। 1 यूनिट के अंतर पे कितना जो है हमारे पास जो है क्वांटिटी बढ़ रहा है, 10 लीटर। तो 1 यूनिट में 10 लीटर बढ़ रहा है, तो हमारे पास टोटल मिश्रण जो था वो कितना था, 8 और 10 कितना है, 18 यूनिट है ना। तो 18 यूनिट में कितना हो जाएगा, 18 गुने 10 यानी कि 180 लीटर, ठीक है। अब एक बार और जरा समझते हैं, कुछ नहीं करना, इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं। एक बार हमने लिखा पहला दूध और पानी का मिश्रण, इसके बाद जो है दोनों में कितना प्लस हो रहा है ये लिखा। अब दोनों में अंतर हमने देख लिया, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, दोनों अंतर सिमिलर करना है। तो जब सिमिलर करना है तो ये अब नहीं रहेगा, इसको सिमिलर करने के लिए इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अगला अनुपात कितना हो जाएगा, 8:10 हो जाएगा। और 8:10 हो जाएगा तो इसमें जो है अब कितने का अंतर आ गया, इस दोनों में कितने का अंतर आ गया, 2 का अंतर आ गया, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। अब ठीक है, अब इसमें कंपेयर करेंगे तो इस दोनों में जो है दूध वाला को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ 8 यूनिट है, यहाँ 9 यूनिट है, तो दोनों में 1 यूनिट का अगर अंतर है तो कितना लीटर का अंतर हो रहा है, 10 लीटर का। तो 1 यूनिट का अंतर पे 10 लीटर, तो 18 यूनिट के अंतर पर 180 लीटर हो गया, खत्म।
बात खत्म, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़ा ही क्विक मेथड है, इससे आराम से एग्जाम में जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बिल्कुल हलवा तरीके से ये प्रश्न बनेंगे और समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और उसी तरह के प्रश्न को हम लोग बिल्कुल क्विक मेथड से कैसे हल करेंगे, आसान तरीके से इस प्रश्न को जरा देखते हैं। इसमें क्या है, दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। तो पहले सॉल्यूशन जो कि जनरली हम लोग करते हैं उससे अगर कर लें तो दूध अनुपात पानी, दूध अनुपात पानी का अनुपात 3:5, यानी कि दूध की मात्रा, जो दूध की मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी, दूध की मात्रा 3x और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, पानी की मात्रा हो जाएगी 5x। मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण जो है 5 3 8x। ओके, ये दिख रहा है। अब इसमें भी सेम है, यहाँ पे भी 12 लीटर और 12 लीटर, 12 लीटर क्या दूध और 12 लीटर पानी मिला दिया जा रहा है, यानी कि दोनों में मिलाया जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 3x दूध वाला, उसमें 12 मिला दिया हमने, पानी लिखेंगे 5x, इसमें भी हमने 12 मिला दिया। तो अब ये मिश्रण जो है कितने का हो जाता है, अनुपात कितना हो जाता है, 7:9। तो 7:9 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 तिया 27x प्लस, और ये कितना हो जाएगा 9 108। ठीक है, 12 9 78 से है ना 108 आ जाएगा। ठीक है, आएगा ना, 9 2 18 9। ठीक है, अब इसमें 7 बचे 35, यहाँ पे क्या आ गया 35x और इसमें क्या आएगा बरसते 84 84। ओके, अब इस दोनों में जो है क्या हो गया, अब x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ ले जाना है। तो आप जिधर भी ले जाओ, इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, इधर ले जाएंगे अगर इसमें तो कितना हो जाएगा, तो 35, 5 इधर से 5 3 8x, 8x आया यहाँ पे, इज इक्वल टू, इसको इधर जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 और ये 8, तो 8 से 14 24 हो गया, यानी x का मान जो हो गया 24/8, यानी कि x का मान कितना हो गया 3। x का मान 3 आ गया, तो मिश्रण का मान 8 × 3 यानी कि 8 तरीका 24 लीटर, 24 लीटर का मिश्रण हो गया। तो ये पूछ रहा है कि मिश्रण कितने लीटर का है, यही प्रश्न था। ओके, यही निकालना था, आपने निकाल दिया 24 लीटर। अब चलिए इसको दूसरे तरीके से जो क्विक मेथड है उसका हम कैसे उपयोग करें और फटाक से कर लें इसको। तो पहला क्या है, हमें क्या लिखना था, कुछ नहीं लिखना है, दूध लिखना है और पानी लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे दूध लिख दो और पानी लिख दो, है ना। तो दूध कितना था 3, पानी कितना था 5, 12 प्लस मिला दो इसमें, इसमें भी 12 मिलाना है। अगला क्या हो जाएगा 7:9, इतना लिख देना है आपको। यहाँ अंतर कितना 3 2 5, 2 का अंतर, 7 2 9, 2 का अंतर, दोनों अंतर सेम है तो कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, दोनों का देख लेना है कि दोनों में कितने यूनिट का अंतर है, तो 4 यूनिट, 4 यूनिट का अंतर है। 4 यूनिट का जब अंतर है तो कितना लीटर है 12, तो कितना है टोटल, यहाँ पे 5 3 8 ही यूनिट है ना, तो 8 यूनिट में कितना हो जाएगा, तो 4 यूनिट में जब 12 है तो 8 का में कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 12 × 2 यानी 24 लीटर। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, एक जरा सा भी जो है मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता पड़ी, कुछ नहीं। तो इस तरीके से आसान तरीके से आप एग्जाम में कैसे बना सकते हो, इन सारी चीजों की हम लोग बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न जरा देखते हैं। ये अलग टाइप का है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। यहाँ पे जो है अब संख्या क्या है, अलग अलग हो रहा है, 10 लीटर यहाँ है और यहाँ 20 लीटर है ना। तो चलिए इसको भी जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जो है हमने कैसे बताया था उसको जरा समझते हैं। दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 2:3 है। इसका मतलब दूध की मात्रा कितनी हो गई, दूध की मात्रा 2x और पानी की मात्रा कितनी हो गई, पानी की जो मात्रा हो गई ये 3x हो गई। ठीक, अब क्या है 10 लीटर दूध और मिला देना है, यानी दूध में 10 लीटर और पानी में 20 लीटर मिला देना है। तो
यह अनुपात यानी मिश्रण का अनुपात 3:5 का हो जाता है। तो बताइए कि मिश्रण में दूध की मात्रा, यहाँ क्या पूछ रहा है, दूध की मात्रा, यानी कि अल्टीमेटली हमें निकालना है ये वाला दूध की मात्रा जो है वो कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब चलिए इसमें करना क्या है, 2x यानी कि दूध वाले में कितना लीटर जोड़ना है, दूध वाले में 10 लीटर। ओके, तो 10 हमने जोड़ लिया। पानी जो है इसमें कितना लीटर और पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी में पानी मिलाया जाएगा ना, तो पानी का क्वांटिटी 3x था, इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, 20 लीटर मिला दिया गया। अब यह अनुपात कितना हो गया, 3/5 हो गया। समझ में आया, ये इतनी बातें समझ में आ गई। पहला क्या था, दूध की मात्रा इतनी थी, इसमें 10 लीटर और दूध मिला दिया गया तो 2x + 10। दूसरा पानी, पानी में कितना लीटर मिलाया जा रहा है, तो पानी में पानी मिलाओगे ना, तो पानी का क्वांटिटी कितना था, पानी का जो है मात्रा 3x था, तो 3x में 20 हमने मिलाया, तो अब ये अनुपात 3:5 का हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 10x + 50 = 9x + 60। अब जो है यहाँ इस वाले को इधर ले जाइए, इस वाले को इधर लाइए, कितना हो जाएगा, यानी कि 9x 10x में से 9x गया x, यहाँ से 60 में से 50 गया 10, तो x की मात्रा कितनी, x का मान कितना हो गया 10। अब ये दूध का मान कर रहा है ना, दूध का मान ही तो पूछ रहा है, तो दूध बराबर कितना हो जाएगा, 2 × x है, तो 2 × 10 यानी कि 20 लीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा क्विक मेथड से हम कैसे बनाएंगे इसको भी जरा समझते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा सा और एक और मेथड्स है जिसको हम लोग समझते हैं। पहला क्या है, दूध, ठीक, दूसरा है पानी, है ना। जब इस तरीके से जब रेशियो अलग अलग जो है घटाया या जोड़ा जाए उसके लिए है। पहले वाले में हमने क्या बताया, जब सेम क्वांटिटी ऐड किया जाए या सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट किया जाए, सेम मतलब कि जितना दूध था उतना ही जो है पानी था, है ना। यहाँ पे क्या था, दोनों अलग अलग है, यानी कि 10 लीटर जो है वो दूध अगर मिलाया गया तो 20 लीटर पानी मिलाया गया, यानी कि दोनों की मात्रा अलग अलग जो है मिलाई गई। तो ये इस वाले में अलग अलग केस में इस तरीके से बनेगा। पहले वाले में हम लोग सेम था, दोनों का क्वांटिटी सेम था। तो चलिए कैसे है, दूध अनुपात पानी का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ये अनुपात जो है 10 है ना, 10 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, पहले दूध मिलाया जा रहा है, तो दूध के सामने लिख दिया, इसमें कितना मिलाया जा रहा है, 20 लीटर, तो ये अनुपात कितना हो जा रहा है भाई मेरे, 3:5 का अनुपात हो जा रहा है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है, क्या सोचना है, जो हम बता रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। पहला काम क्या है, एक बार में समझते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। पहले बार में हमको क्या करना है, इस वाले को केवल सोचना है, ऊपर में जो आएगा ये वाला क्वांटिटी आएगा, तो जो बड़ी संख्या रहेगी उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए 30 और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 10 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, तो पहले किसको लिखना है, 60 को लिखना है, यानी कि 20 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस 10 इंटू 5, ओके, डिवाइडेड बाई, अब क्या हो जाएगा, इसमें से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी संख्या को फिर पहले लिखना है, तो 5 दूनी का 10 यानी कि 5 इंटू 2 पहले लिखेंगे माइनस 3 इंटू 3 लिखेंगे। ये जो है 1 यूनिट का मान हो गया, है ना, ये क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का मान। ठीक, तो 1 यूनिट का मान आपने कितना निकाल लिया उसको जरा देख लो भाई, यहाँ से 60, यहाँ से कितना आया 50 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ से कितना आया 9, है ना, तो कितना आया 10/1, यानी 1 यूनिट का मान ये निकल गया। तो हमारे पास कितना है 2x है, तो इसमें यहीं पे सीधे हम क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करना है, यहीं पे हमको क्या करना है 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो इस वाले में हमको क्या कर देना है 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। अगर ये मिश्रण पूछता तो मिश्रण मेरे पास क्या था 3 2 5x था, तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 20, ये क्या हो जाएगा लीटर, आंसर। सिंपल, कुछ नहीं किया है हमने, क्या किया है,
ये देखो कितना आसान मेथड है। क्या आसान है आपका? पहला जो है ये रेशियो इतना था, दूसरा दूध में इतना जो है मिला दिया गया और पानी में इतना लीटर मिला दिया गया। अब ये संख्या 3:5 हो गया। तो हमें करना क्या था? पहला जो है नीचे वाले को आधा इसको देखना है, फर्स्ट हाफ में इसको देखना है और बड़े वाले को पहले लिखना है। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई किया, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कौन सा बड़ा होता है। तो 3 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा बड़ा आएगा, 5 × 10 तो 50 आएगा। 3 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। तो 60 - 50। अब क्या है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी बड़े वाले को पहले लिखना है। यानी कि 5 × 2 करोगे तो 10 और 3 × 3 करोगे तो 9 मिलेगा। अब इस ये जो है 1 यूनिट का मान है, हमें क्या निकालना है? दूध में 2 यूनिट है, 2x है ना। तो 2x यानी कि जो दूध की मात्रा पूछ रहा है, तो दूध की मात्रा मेरे पास कितनी थी? 2x थी। तो दुगना कर देना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी आएगा वो जो है आपका उतना क्वांटिटी आ जाएगा। यहीं पे अगर मिश्रण का पूछता तो हम क्या कर देते, यहाँ पे मिश्रण कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 हो जाता। और यहीं पे अगर आपका पानी का पूछ देता तो हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता, पानी का निकल जाता। ओके, बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये क्विकर मेथड्स, इसका उपयोग आपको एग्जाम में करना है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, अलग टाइप्स का है और इस तरीके का प्रश्न हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछ रहा है कि एक कंटेनर में 50 लीटर दूध है। एक जो कंटेनर है, ये मान लो कंटेनर है, इसमें कितना है दूध? जो दूध दिया है ये कितना है? 50 लीटर। ओके, ठीक है ना, 50 लीटर दूध दे रखा है। इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकाला जाता है, यानी कि यहां से जो है 5 लीटर बाहर कर दिया और फिर इसकी जगह पे 5 लीटर पानी उसमें डाल दिया जाता है और फिर इसमें जो है पानी डाल दिया जाता है। कितना? जितना निकालोगे। पहले में 5 लीटर हमने निकाला तो 5 लीटर हमने ऐड कर दिया, क्या? वाटर को ऐड कर दिया। हमने क्या निकाला? मिल्क को निकाला और वाटर को ऐड कर दिया। ये प्रक्रिया एक बार के बाद जब दूसरे बार करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? पानी के साथ जो है वाटर भी मिला हुआ रहेगा। तो जब दूसरे बार, पहले बार में तो केवल जो है क्या है? दूध है। तो दूध में से निकालोगे तो 5 लीटर दूध ही निकलेगा। लेकिन पहले बार जब निकालने के बाद जब इसमें वाटर मिला दोगे तो इसमें क्या होगा? एक मिक्सचर बन गया। यानी कि दूसरे बार जब निकालने जाओगे तो उसमें दूध भी निकलेगा कुछ आप और पानी भी निकलेगा। तो कितना निकलेगा? ये प्रक्रिया अगर 2 बार दोहराया जाता है तो अब कंटेनर में दूध कितना है ये पूछ रहा है ना। तो कंटेनर में अब कितना दूध है ये पूछ रहा है, यानी कि इसमें दूध भी होगा और पानी भी होगा, लेकिन केवल दूध की मात्रा पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब दूध की मात्रा जब निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा? इसमें अभिष्ट मात्रा है ना, अभिष्ट मात्रा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि x1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n। अब क्या क्या है इसको हम समझते हैं। x जो है इनिशियल में जो कंटेनर में जो ये था मात्रा, दूध का मात्रा था वो है। x मतलब कि दूध में जो शुरुआत में जो कंटेनर में जो दूध उपलब्ध है वो है। दूध की जगह पे और भी कुछ हो सकता है। ये फॉर्मूला सभी ऐसे प्रश्न में लगेंगे जिसमें कि कई बार ये प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया को दोहराई जाता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। दूसरा क्या है? जितना लीटर निकाला गया उतना लीटर फिर डाल दिया गया। तो y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 लीटर। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 लीटर। ठीक, अब ये n क्या है? कितने टाइम से प्रक्रिया की जा रही है वो है, उसका मान है। तो ये कह रहा है कि एक कंटेनर में 5 लीटर दूध निकाला गया और उसकी जगह 5 लीटर पानी उसमें डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को आगे 2 बार दोहराया गया। तो पहले 1 बार और फिर 2 बार, तो टोटल कुल कितना हो गया? n बराबर कितना हो गया? 3 बार हो गया। पहले 1 बार किया और फिर ये प्रक्रिया 2 बार और कर दिया। तो टोटल मिला के मेरे पास n का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो अब मात्रा निकाल लो, कुछ करना ही नहीं है। 50 1 माइनस 5 बटा में 50 टू द पावर 3 50, यानी कि 5 से कटा दो 10, यानी 9 बटा 10। 9 बटा 10 का मान 3, 50 और इंटू 9 9 9 81, 81 में
81 इंटू 9 करोगे और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ऐसे भी 9 का जो क्यूब होता है 729 होता है, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1000। अब 50 से कटा दो, 20 बार में चला गया, 2 से काट दो इसको, 35 36 दूनी 72, और फिर जो है 2 से काटोगे तो 4 दूनी का 8 पॉइंट 8 1 9 5, यानी कि 364.5 आया, और यहाँ कितना आ जाएगा 10, यानी कि अब जो हो जाएगा 36.45 लीटर। चूंकि 10 नीचे है, 10 से एक बार भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 36 पॉइंट इतना लीटर जो है। अब क्या बचेगा, इसमें दूध की मात्रा बचेगी। ओके, ये प्रश्न समझ में आ गया। अब कितना इसमें दूध का मात्रा बचेगा, तो 30.45 लीटर दूध की मात्रा इसमें बच जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके का प्रश्न अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलेंगे, और अगला जो है मिक्सचर एंड एलिगेशंस का और भी जो है क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो सेशन में बने रहें और इसी तरीके से प्यार बनाते रहें अपना। ओके, थैंक यू वेरी मच।